छाइया जब बहार यमुना के तीरे, यमुना के पास जंगल में जब जप किया, ऐसा ही नहीं, हरे 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 पेड़ जामे बेली रही बताई, काली काली कुहिलिया सुंदर सोगानो गाए, लाल लाल फूल जामे भोरा रहे। ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीरे, ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीरे। जैसे ही बड़ी सुंदर जगह को जब जगह देखी, उसी जगह पे इन्होंने तप किया, बहुत तप किया। बताया वही एक सुखदेव जी थे जिन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान का रसास्वादन कराऊंगा। अब एक अति संक्षेप में देख लेते हैं कि सबसे पहले हम गौर करते हैं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। कभी लोग बताते हैं कि अखंड ज्योति से जो विष्णु भगवान प्रकट हुए, विष्णु भगवान वर्षों तक मूर्छा की हालत में पड़े रहे, इनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। जब कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने एक बात सोची, हम कौन हैं, कहां से आए, देखना चाहिए। तो जल को पकड़ करके ब्रह्मा जी वर्षों तक चलते रहे। जब वर्षों तक चलते रहे, इन्होंने यही पता नहीं कर पाया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। तो आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि रचाने के लिए बनाया गया है, पहले तप करो, उसके बाद में तुम सृष्टि रचाओ। ब्रह्मा जी ने घोर तप किया। जब तप किया तो सबसे पहले इन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को रचाया, सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार, विश्वंभर का विश्व में है पहला अवतार। सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार जी, पहला अवतार है। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को रचाया। उन बच्चों को देखकर एक बात सोची है, इनसे सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी भाई, इनसे सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन कहा पिताजी आप हमें वरदान दे दीजिए। तो जवाब दिया है उन 4 बच्चों ने कि पिताजी आप हमें वरदान दीजिए। बोले हैं बच्चे, आप हमें वरदान दीजिए, संसार तो चलेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा तो बच्चों ने वरदान मांग लिया। से बचे
जवाब दिया है ब्रह्मा जी से, संसार की मोह माया से दूर रहे, 5 ही वर्ष के बने रहे, हमेशा तुम्हारे ध्यान में और इन्हें आपके ही ध्यान में बने रहे। लेकिन वरदान तो दे दिया, लेकिन इन्हें क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया इनकी भौएं खिंच गईं। क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हुए। जब रुद्र भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को फिर रचाया, जिसमें नारद जी भी गिने जाते हैं। हाँ, जिसमें नारद जी भी गिने जाते हैं, मगर उनसे भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। बड़ा सोच समझ करके ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने एक लड़की को रचाया। हाँ, जब एक लड़की को रचाया, उसे देख करके ब्रह्मा जी ने एक बात सोची, कही कुछ नहीं, हाँ, केवल मन में सोचा ब्रह्मा जी ने। और जैसे ही मन में विचार कर रहे थे, तेल के बिना सूखा दीपक जिस बात नहीं चल सकता है, त्यों ही नर के द्वारा ऐसे संसार नहीं चल सकता है। जिस भांति से एक सूखा दीपक रख दिया जाए और जब तक उसमें तेल ना डालो तब तक उसे जलाने वाला कोई नहीं है। अब लड़की को तो मैंने रचा दिया, मगर ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? तेल के बिना सूखा दीपक, तेल के बिना सूखा दीपक जिस भांति नहीं जल सकता है, तब तक देव ऋषि नारद आगे बढ़े। जवाब दिया, पिताश्री क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? तब बीड़ा तुरंत उठाए करके, तब बीड़ा तुरंत उठाए करके नारद के पास हमें आई है, और पास में बैठ के ब्रह्मा ने हंस के वचन सुनाई है। देव ऋषि नारद के पास में पहुंचे, जवाब दिया, बेटा तुम ही कुछ बताओ। नारद से जैसे ही जवाब दिया है, तो उसी समय देव ऋषि नारद कहने लगे, पिताजी ये तुम क्या सोच रहे हो? तुमने एक लड़की को रचाया है और तुम उसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो। भक्तों ध्यान रखना, जैसे ही देव ऋषि नारद ने इतनी बातें कही,